बनी गाला में सहाफियों से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से बड़ा मजाक नहीं हो सकता। नवाज शरीफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से खिताब के दौरान सारी बातें की, सिर्फ अपनी करप्शन के बारे में नहीं बताया। उनका कहना था कि मैं 13 साल से क्रिकेट खेलने के बाद नंबर 1 ऑलराउंडर बना और सिर्फ 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद सका, जबकि हसन नवाज शरीफ ने ऐसा कौन सा पीतल से सोना बनाने का फार्मूला ढूंढा था जो एक तालिब इल्म होते हुए 650 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लिया। ये सब वजीर आजम नवाज शरीफ की चोरी की हुई रकम है। देखिए, असल में तो सुप्रीम कोर्ट में जो फौरी समाअत होनी चाहिए वो पैनामा के ऊपर होनी चाहिए, जो कि पकड़े गए हैं नवाज शरीफ करप्शन में। इसमें तो देखिए, जो पैनामा है, फिर से ये इल्ज़ाम नहीं है, ये सबूत है इनकी करप्शन के। तो 6 महीने से कोई इंसाफ का इदारा कुछ नहीं कर रहा। हम हर जगह जा रहे हैं, हर दरवाजे पे दस्तखत दे रहे हैं, तो जब जवाब नहीं मिला तो सड़कों पे आ रहे हैं ना। और ये मैं आपको बता दूं, अब नवाज शरीफ की आप उठा के देख लें कि लॉन्ग मार्च से पहले इनकी तकरीरें, तो सारी तकरीरें इनकी मेरे से मिलती जुलती थी। ये भी कह रहे थे कि अवाम को सड़कों पर निकलना चाहिए, जिंदा कौम इंसाफ के लिए सड़कों पर निकलती है। तो तब ये अपोजिशन में एक और नवाज शरीफ होते हैं, इक़्तिदार में आके हुस्नी मुबारक बन जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सबसे पहले तो जिस वजह से हम निकल रहे हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए की चोरी में पकड़ा गया है, तो उसकी तो शुरू करें हेयरिंग पहले। इमरान खान का कहना था कि मुल्क को बचाना है तो करप्शन पर काबू पाना होगा। नवाज शरीफ करप्ट माफिया के सरदार हैं और अगर वो इक़्तिदार में रहे तो मुल्क मजीद कर्जों के बोझ तले दब जाएगा। उन्होंने वजीर आजम को मियां पनामा शरीफ पुकारते हुए कहा कि अगर उन्होंने कोई चोरी नहीं की तो फिर तलाशी देने में क्या हर्ज है। सी पैक मंसूबे पर एतराज़ इस बात का है कि सी पैक के MOU पर 2013 में दस्तखत हुए, लेकिन हुकूमत ने इसे छुपा कर रखा। 2018 में हुकूमत बनाना वजीर आजम नवाज शरीफ की खुशफहमी है, क्योंकि 2018 अभी बहुत दूर है। तीसरा इनका है कि सी पैक को नुकसान पहुंच रहा है। तो हमने चाइनीज़ एम्बेसडर से मीटिंग की थी, ये उनको बताने के लिए कि सारा पाकिस्तान सी पैक के लिए है, सब चाहते हैं सी पैक। सिर्फ मसला ये है कि जिस तरह इन्होंने ये नवाज शरीफ और फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरह सी पैक के प्रोजेक्ट्स को छुपा के रखा, MOU साइन हुआ 2013 की जुलाई में और 2016 की शुरू में आके बताना शुरू किया कि प्रोजेक्ट किधर लग रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के पीछे कौन है, इतने ज़्यादा जो कर्जे लिए जा रहे हैं। ये नॉन ट्रांसपेरेंट तरीका जो नवाज शरीफ और फेडरल गवर्नमेंट का था, एतराज़ात इसके ऊपर हैं, सी पैक के ऊपर किसी को एतराज़ात नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि 2 नवंबर को इस्लामाबाद में अवाम का समंदर होगा और जब तक अवाम साथ हैं तो अकेले नहीं हो सकते। अब लोग जान चुके हैं कि मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ का एहतसाब ज़रूरी है। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।